प्राण निकल जाए या तो मेरे पति से मुझे मिला दो। और देखिए भोले बाबा 87,000 वर्षों के बाद जब जागते हैं, 87,000 वर्ष बीतने के बाद भोले बाबा समाधि को तोड़े, समाधि को तज दिए। बीते संबद सहज 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। भोले बाबा ने जैसे समाधि को छोड़ा ना, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हो सती जगत पति जागे। विचार तो करूं माताओं कि आजकल के लोग शाम को सोते हैं, क्या कह के सोते हैं पता है? क्या कहते हैं मैया? राम राम कहते हैं ना। और सुबह में जब उठते हैं क्या कहते हैं? काम काम। और युग तो वर्षों की बात नहीं, 87,000 वर्षों के बाद भोले बाबा जब जगे हैं ना, राम राम कह के जगे हैं। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम दोबारा बोलना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत पति जागे। हनो भोले बाबा जग गए। चलो मैया सती जाके भगवान भोलेनाथ की चरणों में प्रणाम करती है। जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। सामने बैठो देवी, सामने बिठाते हैं। क्योंकि सती जो है ना, भोले बाबा को आज भी ध्यान है कि मैंने सती का परित्याग कर दिया है, त्यागन कर दिया है। और अब तो सती को और भी ज्यादा दुख। सती को ऐसा लग रहा था कि भोले बाबा जगेंगे, मुझे अपने वाम भाग में बिठाएंगे। लेकिन ना, भोले बाबा ने बगल में नहीं बिठाया, सामने बिठाया, सामने। और भोले बाबा भगवान की कथा सुनाने लगे कहा न हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भयो ते काला। ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त किया। और जो राजा दक्ष है ना, इनको बहुत बड़ा अभिमान है, अहंकार है। इन्होंने भोले बाबा का अपमान करने के लिए यज्ञ को रचाया, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। अब जब सती कथा में बैठी है ना, तो विमान को देख रही है और कहती है, बाबा बताओ ना, ये जो देवता लोग विमान सजा सजा के जा रहे हैं ना, ये कहां पे जा रहे हैं बताओ ना बाबा। भोले बाबा कहते हैं, देवी एक बार कथा में बैठ के आपने कथा नहीं सुना तो आपकी यह दशा कि आप मेरे सामने बैठी हो और दोबारा कथा में बैठ के आप एक विमान देख रही हो। विमान देख रही हो देवी। सती कहती है, ना ना बाबा बताओ ना, विमान कहां जा रहे हैं। भोले बाबा कह दिए कि देवी ये जो विमान जा रहे हैं ना, ये सब आपके पिता के घर जा रहे हैं। कहां पे? पिताजी के घर। परंतु क्यों बाबा? भोले बाबा कहने लगे, देवी आपके पिता ने, आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, उस यज्ञ में सभी देवताओं को आपके पिता ने निमंत्रण दिया है, पर मुझे निमंत्रण नहीं दिया। माता सती कहती है, ना ना बाबा, आपका निमंत्रण अवश्य आया होगा। ये जो आपके भूत प्रेत है ना, इन्होंने खो दिए होंगे। भोले बाबा कहते हैं, नहीं देवी,
प्रभुता मिल जाने के बाद ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मद ना आ जाए, अहंकार ना आ जाए। कुबस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मद ना आ जाए। आपके पिता को भी अभिमान हो गया। यदि आप पूछती हो तो मैं बताता हूं। सुनिए, एक बार दक्ष की सभा लगी, सभी देवता वहां पे आए, सभी देवता बैठे थे, मैं भी बैठा था देवी। उसी सभा में जब आपके पिताजी आए, सभी देवता खड़े हो गए सम्मान करने के लिए, पर देवी मैं समाधि में बैठ गया तपस्या करने के लिए, भगवान का मनन चिंतन करने लगा और हम खड़े नहीं हुए। एक बात और है, जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, वो ये देखता है कि कितने लोग हमारे स्वागत में खड़े हैं। वो ये चीज नहीं देखेगा, वो तो ये देखेगा कि कितने लोग मेरा अपमान कर रहे हैं। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। कितने लोग मेरा अपमान करने के लिए खड़े हैं। वैसे आपके पिता ने देखा कि ओ ये जो भोले हैं ना, मेरे बड़े हो के मेरा अपमान कर रहे हैं। आपके पिता ने मुझे श्राप दिया कि शिव, आज के बाद आपको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, आपको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। देवी, श्राप देने के बाद भी आपके पिता का क्रोध नहीं शांत हुआ और मेरा अपमान करने के लिए यज्ञ को रचाया है। इसलिए देवी, आपके पिता ने मुझे निमंत्रण कार्ड नहीं दिया और मेरा वहीं पे नंदी जी भी थे। नंदी जी ने दक्ष को श्राप दिया कि दक्ष, आपने मेरे बाबा को श्राप दिया, मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आपको बकरे का सिर लगेगा। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। मैंने तो कुछ नहीं बोला, पर मेरा जो नंदी था ना, उसको क्रोध आया, उन्होंने भी श्राप दे दिया दक्ष को कि दक्ष, आपने मेरे बाबा को श्राप दिया, मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आपको भी बकरे का सिर लगेगा। और देवी, आपके पिता ने मुझे इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा देवी, बिना बुलाए आपको 4 जगह पे जाना चाहिए। जदपि मित्र प्रभु पित गुरु गृहा, जय हो बिन बोलहु संदेहा। 4 जगह पे देवी आप बिना बुलाए जा सकते हो, मित्र के यहाँ और भगवान के यहाँ और माता पिता के यहाँ। 4 जगह आप बिना बुलाए जा सकती हो। तुलसी वहां न जाइए चाहे बरसे कंचन नैन। देवी, ऐसी जगह मत जाइए जहां पे अपना अपमान हो। वहां पे सोना ही क्यों ना बरस रहा हो, फिर भी ऐसी जगह जाने से कल्याण होने वाला नहीं है। और 4 जगह पे जा सकती हो देवी, लेकिन कब? तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गई कल्याण न होई। ऐसी जगह जाने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। अब सती नहीं मानती हैं, सती नहीं मानती हैं। भोले बाबा कहते हैं ठीक है देवी तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। इधर माता सती जब जाती हैं पिताजी के यहाँ, पिताजी के यहाँ जब जाती हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहु न सन्मानी। इधर
जिस पिता पे बहुत गर्व था कि मेरा पिता मेरा पिता मेरा पिता, ओ पिता ने अपनी बेटी को देख के अपना जो मुख है ना, मुख को फेर लिया। माताओं, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि कभी भी घर से लड़ाई झगड़ा करके कहीं नहीं जाना चाहिए। यदि कोई रोक दे कि वहां मत जाओ, तो वहां जाने से कल्याण होने वाला नहीं है। ये एक बात मैं आपको और बता दूं, माता पिता और प्रभु और गुरु, मात पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनहि विचार करहि सुभ जानी। यदि माता पिता ने आज्ञा दे दिया, पति ने आज्ञा दे दिया, गुरु ने आज्ञा दे दिया, फिर पत्रा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ, शुभ ही शुभ होगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब सती गई। जिस पिता पे बहुत गर्व था, मेरा पिता मेरा पिता मेरा पिता, दक्ष ने अपने मुख को मोड़ लिया। आज सादर भले मिले एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता। जिस बहनों पे बहुत भरोसा था, बहना किस प्रकार मिल रही है पता है? बहना कहती है, अरे सती, जब मैं यहाँ पे आई ना, मुझे पता चला कि पिताजी ने आपको निमंत्रण कार्ड नहीं दिया, मुझे बहुत दुख हुआ। पर देवी, मैं विचार करने लगी, यदि सती नहीं आएगी तो आनंद आने वाला नहीं है। फिर तो अब देखो, आपको निमंत्रण नहीं मिला, आपका घर है, आप तो आ ही सकते हो। ऐसे ऐसे व्यंग कर रही है ना कि पूछो मती। और एक बहना कहती है, अरे सती, तेरा पति तो वो झोपड़ी पे रहता था, आजकल मकान मुकौन बनाया कि वैसे? एक बहना कह रही, अरे सती, तेरा पति तो भांग खाता था, आजकल भोजन भोजन करता है। एक ने तो हद ही पार कर दी। सती, तेरा पति तो नंगे रहता था, आजकल कपड़े कुपड़े पहनता है। अब सती को बहुत दुख हुआ। आइए, कुंवर साहब की नई नई शादी हुई। 1 साल व्यतीत होने के बाद अपनी ससुराल को जाने लगा, बिल्कुल ठन बन के। अच्छा सूट बूट पहना और जैसे घर से निकला, उसका बचपन का मित्र मिल गया। और मित्र कहने लगा, अरे ये कुंवर साहब कहाँ इतना ठन बन के? कुंवर साहब कहने लगे, भैया आपको भाभी को लिवाने के लिए जा रहा हूँ। ओ, भाभी को लाने? हाँ भैया। मुझे नहीं ले चलोगे? कुंवर साहब कहने लगे, भैया मैंने आपको कहाँ मना किया, चल तू भी चल। अब देखो, वो मित्र कहने लगा, अरे कुंवर साहब, आप तो बिल्कुल तैयार खड़े हो और मैं देखो ऐसे, मेरे कपड़े भी गंदे हैं, मैं कैसे चलूं? कुंवर साहब कहने लगे, कोई बात नहीं, कपड़े गंदे हैं ना, तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे शादी के ड्रेस हैं, सूट बूट है, शेरवानी है, बहुत कपड़े हैं, लो। अपना सूटकेस खोला और दे दिया, लो पहन लो। मित्र पहन के सामने खड़ा हुआ ना, अब कुंवर साहब कहने लगे, ओ, मेरे ही कपड़े पहन के मेरे को ही धन्यवाद दे रहा है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा मित्र ही तो है। अब कुंवर साहब ससुराल में पहुंच जाते हैं, सभी लोग बहुत स्वागत की, अरे आइए कुंवर साहब आइए, बड़े दिनों बाद। अब कुंवर साहब ससुराल वाले कहने लगे, अरे कुंवर साहब, ये आपके साथ में ये कौन है? कुंवर साहब कहने लगे, अरे ये हमारे बचपन के बहुत अच्छे मित्र हैं, हम दोनों साथ साथ में खेला करते थे और साथ साथ में पढ़ाई किए,
जब हम आने लगे ना, तो हमको रास्ते में मिल गए और कहने लगे मुझे नहीं ले चलोगे? तो मैंने कहा चलो। अब कुंवर साहब बताते 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 उनके मन में क्या भरा है पता है? कपड़ा। कुंवर साहब कहते हैं भैया, अब जब हम आ रहे थे रास्ते में मिल गए और कहने लगे कुंवर साहब मुझे नहीं ले चलोगे? मैंने कहा चलो। मेरा मित्र कहने लगा मेरे कपड़े गंदे, तो मैंने कहा लो कोई बात नहीं, मेरे कपड़े पहन चलो। अब मित्र के सिर पे 12 बज गए हो। कुंवर साहब को साइड में बुलाकर कहने लगा कुंवर साहब अब संभालो अपनी ससुराल, मैं तो चला। कुंवर साहब कहने लगे भैया मैंने क्या कह दिया? मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि आप मेरे कपड़े पहन के आए हो। अब मित्र कहने लगा ये कपड़े ये बताने की क्या जरूरत थी कि मैं आपका कपड़ा पहन के आया हूँ? कुंवर साहब कहने लगे चलो मैं नहीं बताऊंगा। अब कुंवर साहब बाजार घूमने, मार्केट घूमने के लिए गए, चौराहा। वहां पे भी एक पड़ोसी मिल गया और कहने लगा कुंवर साहब बड़े दिनों बाद ससुराल में आए? हाँ भैया बड़े दिनों बाद। और सब कुशल मंगल? कुंवर साहब कहने लगे हाँ हाँ सब कुशल मंगल है। इन महाशय का परिचय तो बताओ। कुंवर साहब कहने लगे ये हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बचपन में हम दोनों साथ साथ में खेला करते थे, साथ साथ में भोजन करते थे, साथ साथ में पढ़ाई करते थे। जब हम आने लगे तो ये जल्दी से अपने ही कपड़े पहन के आ गए। अब कुंवर जो मित्र था, मित्र कहने लगा अरे कुंवर साहब अब संभालो अपनी ससुराल, अब मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। अब क्या कह दिया मैंने तो यही कहा कि आप अपने कपड़े पहन के आए हो। अब वो मित्र कहने लगा कपड़े वाली बात बताने की आपको आवश्यकता क्या है? कुंवर साहब कहने लगे चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपके कपड़े की चर्चा ही नहीं करूंगा। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। अब मैं कपड़े की कोई चर्चा ही नहीं करूंगा। और अब जब मार्केट से घूम के आए, पड़ोसी में जैसे लौट के आए ससुराल में एक पड़ोसी मिल गया और कहने लगा अरे कुंवर साहब, और सब आनंद? कुंवर साहब कहने लगे हाँ सब सर्व आनंद। इन महाशय का परिचय तो बताओ। कुंवर साहब कहने लगे भैया ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम दोनों साथ साथ में खेला करते थे, पढ़ाई करते थे, भोजन करते थे। आप जो चाहो ना इनके बारे में पूछ लो, पर कपड़े के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। अब बताओ मन में तो कपड़ा ही भरा है। मित्र कहने लगा अरे कुंवर साहब कपड़े, कहीं भी जाते हो कपड़े की बात अवश्य करते हो। अब वैसे आज देखो माता सती आई है ना, तो बहना मिल रही है पर अनेक प्रकार की व्यंग कर रही है कि सती आपका पति अब ठीक रहता है ना? जब मुझे पता चला पिताजी ने आपको निमंत्रण कार्ड नहीं दिया तो मुझे बहुत दुख हुआ। चलो अब आप आ गई हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सती। पर देखो सभी लोग मुख फेर लिए, पर जो सती की माता जी हैं, एक माँ ऐसी होती है ना, ले ली माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं
तेरे काम आएंगे, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलावे, माता है जन्मदाता, माता है जग चलाए। जब होता है अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, जब होता है अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। तेरे जीवन में हाँ तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे, ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे। और पुत्र जो है कुपुत्र हो सकता है। कल मैंने कहा था ना, एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक माँ मिलती है और सती कहती है माँ समझाओ ना पिताजी को क्या हो गया। पिताजी को क्या हो गया है? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। 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 और सती कहती है माँ समझाओ ना पिताजी को। माँ कहती है सती आपकी पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। माँ समझाओ ना, क्यों किसका अपमान कर रहे हैं पता है आपको? काल का नहीं, जो कालों के काल महाकाल है उसका अपमान, महाकाल का अपमान करने वाला माँ इस दुनिया में नहीं रह सकता। उसी समय सती जाकर के यज्ञ को देखती हैं, सती जाकर के यज्ञ को देखती हैं और सती कहती हैं प्रभु पाछे का जो दुख था मुझे सहन हो गया। पाछिल दुख अस हृदय न व्यापा, जस्या भयो महापरितापा। और वहां जाकर के देखती हैं सभी देवता भगवान भोलेनाथ का अपमान में। सती कहती हैं सुनो, जितने लोग भी अपमान करने के लिए यहाँ पे हो ना, सबको दंड मिलेगा।
सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जो शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, गाहे सुनाई जय शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब काहू, सो फल तुरत लाभ सब काहू। भले बात पछताओ पिताहू, भली बात पछताओ पिताहू। अस कहियो गिन तनु जारा, अस कहियो गिन तनु जारा। भयहु सकल मखे हाहाकारा, भयहु सकल मखे हाहाकारा। अस कहियो गिन तनु जारा, अस कहियो गिन तनु जारा। भयहु सकल मखे हाहाकारा, भयहु सकल मखे हाहाकारा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। असी कही योग यगिन तनुजारा, भय हो सकल मुख हाहाकारा। अपने प्रताप से वहीं पे अग्नि को प्रकट किया। उसी अग्नि में माता सती ने अपने शरीर का त्यागन कर दिया और सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते मरते सती ने वरदान मांगा कि प्रभु मेरा जब भी जन्म हो ना, मुझे पति के रूप में भोले बाबा ही मिले, शिव ही मिले। इधर समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर गोप पठाए। शंकर जी ने समाचार पाया, वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र यज्ञ को विध्वंस कर दिए। पुनः बोले बाबा बकरी का सिर लगा के यज्ञ को पूर्ण कराया। और इधर माता सती का पुनर्जन्म हिमांचल जी के घर पे होता है। तेहि कारण हिम गिर गृह जाए, जन्म ही पार्वती तन पाई। जब ते सती शैल गृह जाही, सकल सिद्ध संपत्ति तहाँ छाई। चारों तरफ आनंद हो रहा है। हिमांचल जी कहते हैं बधाइयां बजने दो, मेरे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है। आप लोग विचार करो कि जब पुत्र का जन्म होता है तब लोग खुशी मनाते हैं। बेटा भाग्य से मिलता है। कैसे मिलता है? भाग्य से मिलता है ना मैया। और बेटी सौभाग्य से मिलती है। जब भाग्य इकट्ठा होते 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 जब सौभाग्य एकत्रित हो जाते हैं ना, तब बेटी का जन्म होता है। इसीलिए हिमांचल जी कह रहे हैं कि अब तो बधाइयां बजने दो। इधर नारद जी को समाचार मिला। नारद जी भी हिमांचल नगरी में पदार्पण हो रहा है नारद जी का। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महाराज हिमांचल नगरी में पहुंच जाते हैं। हिमांचल जी ने बहुत आदर सम्मान किया संत का। हिमांचल जी नारद जी का आदर सम्मान किए और पुत्री को बुलाया और नारद जी से कहने लगे बाबा मेरी बेटी का हस्तरेखा देखो और बताओ मेरी बेटी का भाग्य कैसा होगा। नारद जी कहने लगे सुनो कि सब लक्षण संपन्न कुमारे, सब लक्षण संपन्न कुमारे, सब लक्षण
लक्षण संपन्न कुमारे, सब लक्षण संपन्न कुमारे, वही है संतक पियहि पियारे, वही है संत पियहि पियारे, सदा चल यही कर यही माता, सदा चल यही कर यही माता, यही तेजस पई है पितु माता, यही तेजस पई है पितु माता, वही है पूज सकल जग माही, वही है पूज सकल जग माही, यही सेवक कछु दुर्लभ नाही, यही सेवक कछु दुर्लभ नाही, यही सेवक कछु दुर्लभ नाही। हे राजन, आपकी पुत्री जो है ना सभी लक्षणों की धाम है, और सुनिए, सब लक्षण संपन्न कुमारी, आपकी पुत्री जो है ना सभी लक्षणों की धाम है, और ये संतों को बहुत प्रिय होंगे। और लेकिन कुछ कमी भी है, सुन लीजिए। इसमें सुनो मुझे, अब अवगुण दो चार अवगुण भी है, सुन लीजिए। हिमांचल जी कहने लगे, अरे बाबा आप तो अभी कह रहे थे सभी लक्षणों की धाम है, अबे अवगुण कैसे आ गया? ज्यादा नहीं, दो चार अवगुण है, सुनिए। अगुण अमान मात पितहीना, जिसका पति होगा ना वो थोड़ा ठीक नहीं होगा, पति थोड़ा ठीक नहीं होगा। अगुण अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन रहने वाला, उसके माता पिता नहीं होंगे। और इतना ही नहीं, और सुनो, जो कि जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, उसका कोई भेष नहीं होगा, नंगा रहने वाला होगा। अस स्वामी यह कह मिले पर ही हस्ती अस रेख। अब जो मैना जी है ना, मैना मैया विचार करने लगी और कहने लगी, बाबा यदि इसका पति ठीक होगा ना तब मैं विवाह करूंगी, नहीं तो मेरी पुत्री कुमारी ही ठीक है। जो घर बरकुल हो ही अनूपा, कर हो विवाह सुता अनुरूपा। यदि इसका पति ठीक होगा तब मैं विवाह करूंगी, नहीं तो मेरी पति कुमारी ही ठीक है। नारद जी कहने लगे, एक उपाय है। वो क्या उपाय है तो बताओ। नारद जी कहने लगे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, यदि आपकी ये पुत्री तपस्या करे ना तो इसका जो पति रूप में यदि इनको भगवान शिव मिल जाते हैं ना, तो जितने भी ये गुण हैं सब गुण में परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और इधर प्रातः होते ही माता पार्वती अपनी माँ से आज्ञा लेती हैं, पिता से आज्ञा लेती हैं और तपस्या करने के लिए जाती हैं। आज लोग परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, वैसे सोचते हैं मुझे सब कुछ मिल जाए। देखिए, बिना कर्म किए फल नहीं मिलता है, बिना कर्म किए फल नहीं मिलता है। और आइए, बड़ा सुंदर भजन हम सभी लोग श्रवण करते हैं कि संतन के संग लाग रे। नारद जी संत है ना, नारद जी ने आज्ञा दिया कि यदि आप जाके तपस्या करो, यदि आपको पति के रूप में भगवान शिव मिल जाए तो
फिर जितने भी ये गुण है सब गुण में बदल जाएंगे। कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। ये तेरो बड़ भाग्य तेरी अच्छी बनेगी, सगे तो जागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाए, संतन संग कर प्रहलाद की बन गई, की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन गई, हाँ प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रहे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रहे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। घर की बात है, कागा का बच्चा हंस का बच्चा उड़ते उड़ते एक कीचड़ में गिर गया, पूरे शरीर उसका काला पड़ गया। अब वो कौवों के झुंड को देखा, उसको लगा कि मैं ही काला ये भी काला, इसका मतलब मैं इसी। अब कौवों के साथ हो गया। अब देखिए जो हंस मोती चुगने वाला वो कौवों के साथ, दूसरे हंस ने देखा वो ये तो मेरी जाति का कौवों के साथ क्या कर रहा है। उसने हंस को पकड़ा और जैसे सरोवर में स्नान कराया ना, फिर वो बिल्कुल सफेद असली रूप में आ गया। वो काला तो था नहीं, कीचड़ लग गया था। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। जाइए मुरादारे तेरी अच्छी बनेगी, जाइए मुरादारे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सामने बहुत दिन सोया, मोहन सामने बहुत दिन सोया, दिन सोया बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे अच्छी बनेगी। सुख बित लौटती इन्हें आशाएं, सुख बित लौटती इन्हें आशाएं, तीन आशाएं तीन आशाएं, तीन आशाएं तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में राम की शरण में, राम सुमिरन में राम की शरण में। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। और इधर तपस्या करने के लिए माता पार्वती चली जाती। उधर उमा प्राणपति चरना जाए विपिन लागी तप करना। वन में जाके तपस्या करने लगती हैं।
और कछ दिन भोजन बार बतासा, कछ दिन किए कठिन उपवासा। माता जी कछ दिन भोजन पाके और कछ दिन जल पी करके और कुछ दिन बेल की पाती को सुखा करके खा रही हैं। बेल पाती में परे सुखाई, 3 सहस्र संवत सुई खाई। 3 सहस्र माता जी ने बेल पत्री को सुखा करके खाया। और जितने भी देवता है ना, सभी लोग घबराने लगे कि ऐसा तप तो आज तक किसी ने किया ही नहीं। बोलो जय सिया राम। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। और इधर देखिए, जब से भोले बाबा ने सती का त्याग किया है ना, भोले बाबा जहां भी भगवान का भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, वहां पे जाकर के भजन करने लगते, कीर्तन करने लगते हैं। आजकल लोग जब पत्नी से बिछड़ते हैं ना, तो नशा करने लगते हैं। नशा करने लगते हैं ना, जब उनसे पूछो भैया नशा इतना क्यों करते हो, एक ही बात बोलते, महाराज क्या करें, बहुत गम है, बहुत दुख है। एक बात बताओ, पीने से दुख दूर होता है या बढ़ता है? बढ़ता है या घटता है मैया? दुख बढ़ता है। एक बार एक व्यक्ति ने ज्यादा मदिरा पान कर लिया, अपने घर पे आया, अच्छा, मदिरा पान करने वाले जब कहीं नालियों वालियों में गिर जाते हैं ना, कुत्ते आकर के स्नान करा देते हैं और कहते हैं लो भगवान ने मेरे लिए अमृत बरसाया है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। पूछो कहाँ पड़े हो, कहते भैया स्वर्ग में पड़ा हूँ। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। मदिरा पान करके जब वो घर पे आया ना, बाहर उसकी एक भैंस बंधी थी। भैंस की पूंछ सुलाते हुए कह रहा है, हे पप्पू की मम्मी, यार तूने चुटिया बड़ी प्यारी बनाई है। अब बताओ, भैंस की पूंछ भी जब बाल की चुटिया दिखे, दुख बढ़ रहा है कि घट रहा है? किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। जय हो। कब उतर जाएगी? सुबह होते ही। आप कितने भी ब्रांडेड पी लीजिए, रात में पियोगे सुबह उतर जाएगी। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। यदि पीना है तो राम रस पी लो प्यारे, तेरी बिगड़ी जवानी सुधर जाएगी। बिगड़ी जवानी सुधर जाएगी। कहते हैं ना कि कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का, जिंदगी प्यारी तेरी संभल जाएगी, जिंदगी प्यारी तेरे संभल जाएगी, जिंदगी प्यारी तेरे संभल जाएगी, जिंदगी तेरी कमर जाएगी। कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला श्याम रस का, कोई पियो रे प्याला श्याम रस का, जिंदगी प्यारी तेरी संभल जाएगी, जिंदगी प्यारी तेरी संभल जाएगी। कितने रस है पता है? हम रस है, श्याम रस है, गौ रस है। तो देखो हमारे जो बाबा रामदेव है ना, आजकल तो करेले का रस, लौकी का रस, अनेक प्रकार के रस बाबा रामदेव भी बना दिए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम।
जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं। जिंदगी क्या है? जिंदगी एक नशा है। कोई कहता भैया मुझे तो चाय का नशा है। वैसे चाय तो हम लोग भी बहुत पीते हैं, बोलो जय सिया राम। चाय तो दिन भर मिलती है, मना नहीं। जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं। तुमको पीना ना आए तो मैं क्या करूं, तुमको पीना ना आए तो मैं क्या करूं। तुमको पीना ना आए तो मैं क्या करूं, तुमको पीना ना आए तो मैं क्या करूं। मैं तुझे देने से पहले बता दूं, जय हो। मैं तुझे देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले। मैंने सुना है कि महाराज क्यों बहुत कड़वी लगती है। मैं तुझे देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख लगती है पीने से पहले। और मेरे गोविंद की अदा है पुरानी, गिराता बहुत है उठाने से पहले। पहले गिराता बहुत है उठाने के पहले। पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का। पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का। हरि नाम के हीरे मोती में बिखरावा गले गले, हरे नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली। मैं बिखरावा गली गली, मैं बिखरावा गली गली, मैं बिखरावा गली गली, मैं बिखरावा गली गली। मैं मुझे कोई ग्राम कपड़ा और मचाऊं गली गली, कोई राम का प्याला शोर बचावा गली गली। कोई पियो रे प्याला श्याम रस का, कोई पियो रे प्याला श्याम रस का। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। देखो मीरा जी को देखो, अच्छा देखो मीरा जी का कैसा धन है पता है? श्री राम। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो धन आपको मिल जाएगा ना तो ना चोर चोरी कर पाएगा, ना लुटेरे लूट पाएंगे, ना कोई छीन पाएगा। बोलो जय सिया राम। जय। मीरा जी कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक मेरे सद्गुरु कृपा कर यत्नायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हर चल टूटे चोरे न लूट, हर चल टूट, हर चल टूट, हर चल टूटे चोर न लूटे, हर चल टूटे चोरी न टूटे। खर्च न टूटे चोर न लूटे, खर्च न टूटे चोरी
इन लूटे दिन दिन बढ़त आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मेरा के प्रभु गिरधर नागर मेरा जी प्रभु गिरिधर नागरी हरस हरस जग गायो मैंने राम रतन धन पायो पायो जी 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 मैंने राम रतन राम राम रतन धन पायो। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय हो। जब ते सती जाय तन त्यागा तब ते शिव मन भयो बैरागा। वैराग्य हो गया भोले बाबा को। जपई सदा रघुनायक नामा जहाँ तहाँ सुने राम गुण ग्रामा। जहाँ जहाँ भी भोले बाबा राम जी का भजन कीर्तन सुनते हैं ना, भोले बाबा बैठ के भजन कीर्तन करने लगते हैं। बोलो जय सिया राम, जय श्री राम। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगत कर देखा। भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर शादी कर लो। भोले बाबा कहते हैं ना प्रभु, शादी के चक्कर में बिल्कुल भी मत डालो। क्यों? एक बार मैंने सती से विवाह किया, आपकी कथा में बैठ के सती ने कथा नहीं सुना। सती ने कथा नहीं सुना बाबा, इसलिए अब मुझे शादी के चक्कर में बिल्कुल भी मत डालो। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। सभी लोग कमेंट करें, कमेंट सभी लोग। जय कहा जय शिव जगत सिया राम। उचति यस नाही, नाथ बचन तुम मेट न जाही। आपकी बचन को मैं मेट भी नहीं सकता, टाल भी नहीं सकता। पर प्रभु शादी के लिए आप बिल्कुल भी मत बोलो तो बहुत अच्छा है। शादी के लिए आप मत डालो तो बहुत अच्छा है। मैं आपकी वचन को स्वीकार करता हूँ, अपने सिर पे धारण करता हूँ। श्रीधर आयुष करो तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ है हमारा। मैं आपको वचन को स्वीकार करता हूँ और माता पिता प्रभु गुरु के वाणी जिन्हें विचार करें शुभ जानी। इसलिए प्रभु मैं आपके वचन को स्वीकार करता हूँ। भगवान कहते हैं भोले बाबा कहते हैं प्रभु मैं आपके वचन को स्वीकार करता हूँ। भगवान कहते हैं आपके सिर पे तो गंगा बहती है, इसी गंगा में जो को हमारा यह वचन भी बह गया फिर तो न। भोले बाबा कहते हैं नहीं, मैं विवाह करूंगा। वही भगवान कहते हैं वही सती पार्वती के रूप में जन्म लेकर के आई हैं, इसलिए आप विवाह करो। भोले बाबा कहते हैं कि प्रभु देखो सती ने आपकी कथा में बैठ के कथा नहीं सुना था। अच्छी एक बात बताओ, भोले बाबा मना क्यों कर रहे हैं पता है? मना क्यों कर रहे हैं? एक बार 16 वर्ष 4 साल का बच्चा घर से वन में चला गया। जब 16 वर्ष का हुआ तो गांव में वापिस आया तो देखा कि गांव में शादी हो रही थी। क्या हो रहा था? शादी हो रहा था। बालक पूछने लगा भैया ये क्या हो रहा है? लोग कहने लगे अरे बाबा जी आपको पता नहीं,
वो बालक कहने लगा, भैया मैं तो बचपन से जंगल में रहता हूँ, मुझे क्या पता है क्या हो रहा है। लोग कहने लगे, महाराज जब एक बालक बड़ा होता है तो उसकी उम्र की कन्या के साथ उसका विवाह होता है। एक विवाह हो रहा है। पूरी बात गांव वालों ने बताया कि शादी विवाह बीवी बच्चे। अब संत जी सोचने लगे, यदि मैं होता गांव में तो मेरी भी विवाह होता, मेरा भी विवाह होता, मेरे भी बच्चे होते। तो विचार करते करते संत जी जाने लगे। संत जी जाने लगे और रास्ते में एक कुआं था। अब संत जी को प्यास लग गई। संत जी ने जल पिया। जल पी करके उसी चौतरे पे विश्राम करने लगे। विश्राम करने लगे। संत जी को नींद आ गई। गर्मी का महीना था। छाया देख के संत जी को नींद आ गई। और संत जी, जैसे संत जी को नींद आया, ठीक बात है, जो जागते समय विचार करो ना, स्वप्न में भी वही आता है। अब संत जी ने क्या देखा, मेरा विवाह हो गया, मेरा विवाह हो गया है। अब संत जी से पत्नी कहती है, थोड़ा खिसक जाओ ना स्वामी जी, थोड़ा खिसक जाओ। संत जी थोड़ा खिसक गए। पत्नी फिर बोली, संत जी थोड़ा खिसक जाओ। संत जी और खिसक गए। पत्नी कहती है, स्वामी जी थोड़ा और खिसको ना। अब संत जी खिसकते। संत जी ने विचार किया कि ये बार बार कह रही है खिसको खिसको, ऐसा करो एक बार में इतना खिसक जाओ कि दोबारा खिसकने की आवश्यकता ही ना पड़े। बोलो जय श्री राम। जैसे संत जी ने खिसका, संत जी जाकर के कुएं में गिर गए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे कुएं में गिरे, गांव वाले एकत्रित हुए। गांव वाले कहने लगे, अरे संत जी आप जैसे संत कुएं में? हाँ भैया कुएं में, पहले मुझे निकालो। गांव वाले कहने लगे, मुझे बहुत हंसी आ रही है। क्यों? आप जैसे संत महाराज इस कुएं में कैसे गिर गए? संत जी कहने लगे, भैया हंसी तो मुझे आप पर आ रही है। क्यों? भैया मेरी स्वप्न में शादी हुई तो मैं जाकर के कुएं में गिरा, और आप लोगों की तो असली में होती है। बोलो जय सिया राम। जय आप कहाँ गिरते हो? इसलिए शंकर जी मना कर रहे हैं। और इधर शंकर जी सप्तऋषियों को भेजते हैं। सप्तऋषि जाकर के कहते हैं, अरे देवी आप इतनी सुंदर हो, राजकुमारी हो, आपके लिए तो देवताओं की लाइन लग जाएगी। आपको तपस्या करने की क्या आवश्यकता? सुंदर सुंदर राजकुमार, आपके लिए तो लाइन लग जाएगी। सती जी कहने लगी ना, सप्तऋषि कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ, आपको तपस्या करने के लिए किसने भेजा? सती कहे, पार्वती जी कहने लगी, वो मेरे गुरु जी ने। कौन? नारद जी। हाँ हाँ नारद जी। एक बात बताओ, नारद जी ने आज तक किसी का भला किया है जो तुम्हारा करेंगे? क्यों महाराज? नारद सिख जी सुने ही नर नारी, अवश्य हो ही तज भवन भिखारी। भवन को छोड़ करके भिखारी बन जाता है जिन्होंने नारद की बात को मानी है। कैसे महाराज? तो देखो, राजा दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने ऐसी कथा सुनाई, ऐसी कथा सुनाई, सभी बच्चे संत बन गए। दक्ष का श्राप है, नारद जी 2.5 घड़ी से ज्यादा वे टिकते नहीं। ना आप कहीं रुकोगे, न किसी को कथा सुनाओगे, न किसी को संत बनाओगे। नारद सिख जी सुने नर नारी, अवश्य हो ही तज भवन भिखारी। पार्वती जी कहने लगी
कि तजहुन नारद कर उपदेशा, आप कहूँ सत बार महेशा। तजहुन नारद कर उपदेशा, आप कहूँ सत बार महेशा। तजहुन नारद कर उपदेशा, तजहुन नारद कर उपदेशा, आप कहूँ सत बार महेशा। आप कहूँ सत बार महेशा। जनन कोटि लग रगर हमारे, जनन कोटि लग रगर हमारे, रही सांभ न करा हो कुमारे। परहि सांभ न कराहु कुमारे। सुनिए, आपकी तो बात छोड़ दीजिए। भोले बाबा भी यहाँ की 100 बार कहते कि सती, हे पार्वती, मैं आपसे विवाह नहीं करता, फिर भी मैं मानने वाली नहीं। सप्तऋषि कहने लगी, ये तो अटल अटल विश्वास है इसको। ये तो संत जी सोचने लगे, ऐसा करो, अभी तक तो नारद जी का अपमान हो रहा था, ऐसा करो भोले बाबा का अपमान करो। संत जी कहने लगे, सुनो, ऐसे पति से विवाह करके क्या करोगे जिसके अंदर अयगुण ही अयगुण है। पार्वती जी कहने लगी, अयगुण? हाँ, अयगुण ही अयगुण। सुनो, निर्गुण निर्लज कुबेश कपाले, अगुह अगेह दिगंबर व्याले। निर्गुण रहने वाला, निर्लज रहने वाला, जिसको लज्जा नहीं आती, कुबेश, जिसका कोई भेष ही नहीं है, कपाली, सांप गोलियों को लपेटने वाला, अगु अगे दिगंबर व्याली, बाघंबर को लपेटने वाला। 8 है गुण बताया। पार्वती जी कहने लगी, 8 है गुण महाराज? हाँ, 8 है गुण। पार्वती जी कहने लगी, फिर तो शादी पक्की। कैसे? देखो, 7 ऋषि आए हो हमारी कुंडली मिलाने के लिए, हमारे अंदर भी 8 है गुण है। कैसे? आपके अंदर भी? हाँ। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से बताया था कि देवी, हर स्त्रियों के अंदर 8 है गुण होता है। सुन लीजिए कि सहसा श्रृणत चपलता माया, भय विवेक सोच अदाया। सहसा श्रृणत चपलता माया, भय विवेक सोच अदाया। सहसा श्रृणत चपलता माया, सहसा श्रृणत चपलता माया, भय विवेक सोच अदाया। भय विवेक सोच अदाया। 8 है गुण पार्वती जी ने बताया। माताएं साहसी बहुत होती हैं, सहसा श्रृणत, चपलता, माताएं चालाक बहुत होती है। और माया, माया तो पूछो मत महाराज, माताओं में माया तो कूट कूट के भरी होती है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं है ना, एक ईंट भी पड़ोसी की यहाँ चला जाए कि वो तो माताएं एक एक कंकड़ गिनती रहती है, मेरा ईंट पड़ोसी के यहाँ कैसे चला गया। माया। सहसा श्रृणत चपलता, माताएं चालाक बहुत होती है। चपलता, माया और भय, डर तो माताओं को बहुत लगता है। कैसे? घर में काकरोच भी दिख जाए ना, फिर तो सीधा घर के बाहर। भय, अविवेक, असोच, अदाया, दया तो माताओं में कूट कूट की भरी होती है। बोलो जय सिया राम। जय। 1000 गलती कर दो और कह दो भैया जी गलती हो गई, माताएं क्षमा कर देती हैं। माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। और ये बात तो भगवान से भी डाली नहीं जाती, भगवान से भी डाली नहीं जाती है ये बात कि इसकी माँ का आदेश है तो कार्य होना चाहिए। सप्तऋषि कहने लगे, देवी
मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था, परीक्षा में पास हो गई, जाओ आप जाओ। और भोले बाबा सही समय में आपके यहाँ बारात लेकर के आएंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और भोले बाबा इतना सुन करके सप्तऋषि जा करके जैसे भोले बाबा को बताए, भोले बाबा समाधि लगा लेते हैं, अखंड समाधि। अब देवता लोग उसी समय ताड़कासुर नाम का राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान पा करके चारों तरफ तहलका मचा दिया, चारों तरफ तहलका मचा दिया। ब्रह्मा जी से वरदान में क्या मांगा था पता है? ब्रह्मा जी मुझे वरदान दे दीजिए जो शिव का पुत्र हो उसी के द्वारा मेरी मृत्यु हो। ताड़कासुर को पता है कि भोले बाबा जब समाधि लगाते हैं ना तो 1-2 दिन की नहीं, कई हजारों वर्षों की लगाते हैं। इसीलिए वो वरदान में यही मांगा था। देवता लोग परेशान हो गए, देवताओं को ताड़कासुर सताने लगा। और ताड़क असुर भयो ते ही काला, बुढ़ प्रताप बल तेज विशाला, ते सब लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। और वरदान में मांग लिया था शिव का पुत्र हो उसी के द्वारा मेरी मृत्यु हो। मुझको पता है कि जब तक शिव जी जगेंगे नहीं तब तक हमारी मृत्यु नहीं होगी, तब तक तो मैं अजर और अमर हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब देवताओं का जो राजा इंद्र है ना, अब इंद्र सोचने लगा, वो तो परेशान हो गया। इंद्र अपने दरबार में बैठा था और इंद्र उसकी सभा लगी। इंद्र कहता है, मैं इंद्र हूं, मुझे जानते हर खासो याम है, मेरे यहाँ रहते देव जिन तमाम है, राजा हूं देवलोक का कहलाता हूं सुरपति, सभी देवता सर झुकाते हैं, सुबह और शाम है, सुबह और शाम है। और इधर माता है कल से आप सुबह और शाम है। इंद्र कहने लगा, भोले बाबा की समाधि को तोड़ना है, कौन तोड़ेगा? कामदेव को जैसे आदेश दिया कि जाओ भोले बाबा की समाधि को तोड़ो, भोले बाबा की समाधि को तोड़ो। अब कामदेव कहने लगा, मुझे कहाँ भेज रहे हो? वो काल नहीं, वो तो कालों की काल महाकाल है, वहां जाने के बाद कौन जिंदा आएगा कोई पता नहीं है। कामदेव चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, वहां जाने के बाद मरना तो निश्चित है। अब कामदेव विचार करने लगा। अब तो जाकर के कामदेव बड़ा सुंदर काम का प्रकोप चारों तरफ कर दिया। और कामदेव कहने लगा, अप्सराएं थी, अप्सराएं नृत्य करने लगी और कहने लगी कि भोले बाबा पलकिया खोलो, रस की बूंदे गिरी, भोले बाबा पलकिया खोलो की रस की बूंदे गिरी, भोले बाबा पलकिया खोलो रस की बूंदे गिरी, भोले बाबा पलकिया खोलो की रस की बूंदे गिरी। भोले बाबा अपनी समाधि में मग्न है। और इधर अब कामदेव बाण छोड़ने लगा, कामदेव बाण छोड़ने लगा। छाड़े बिसिक बिसिक उड़ लागी, छोटी समाधि संग तब जागी। भोले बाबा जग जाते हैं और भोले बाबा बहुत क्रोध में हैं। भयब जीस में छो बिसेखी, नैन उघारी सकल दिश देखी। अब कामदेव जो है छोटा बनकर के बेलपत्री के पीछे छिप गया था। कहाँ पे? बेलपत्री के पीछे।
कामदेव को पता है कि भोले बाबा बेलपत्री को नहीं जलाएंगे, पर भोले बाबा की नजर से कौन बच सकता है। सर्व पल्लो मदन विलोका भयो कंप कंप्यो त्रिलोका, त्रिलोक कांपने लगा। और उसी समय तब शिव की सरनयन उभारा, तब शिव की सरनयन उभारा, चितवत काम दया भोग विचारा, चितवन काम दया भोग विचारा। हाहाकार दयाल जगधारी, हाहाकार भयहु जगधारी, हाहाकार दयाल जगधारी, हाहाकार भयहु जगधारी, हाहाकार दयाल जगधारी, हाहाकार जगधारी। करते सुर सब भय सुखारे, करते सुर सब भय सुखारी, करते सुर सब भय सुखारे, करते सुर सब भय सुखारी। अब भोले बाबा के नेत्र से अंगारे बरस रहे हैं। और देवता, अब देखो अभी तक तो ताड़कासुर से परेशान थे, अब तो भोले बाबा के नेत्रों से अग्नि। और इधर अब देवता लोग विचार करने लगे, भैया अब क्रोध कैसे शांत हो। बोलो जय सिया राम, जय श्री राम। कामदेव की पत्नी रति को भेजा जाओ। रति जाकर के भोले बाबा से कहने लगी, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, बाबा ऐसा करो मुझे भी जला दो। क्यों? आपने मेरे पति को जला दिया, बताओ मैं किसके सहारे जीऊं, किसके सहारे जीऊं। भोले बाबा कहने लगे, क्या आपका नाम रति है? हाँ मेरा नाम रति है। भोले बाबा कहने लगे, ठीक है देवी, मैं आपके पति को तो जला दिया, अब उनको वापस तो ला नहीं सकता, इसलिए मैं आपको एक आशीर्वाद देता हूँ। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामौदारा, हुई है हरण महामहिहारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय कृष्ण तनय कृष्ण तनय हुई पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया कि देखो रति, मैंने आपके पति को तो जला दिया, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जब जदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा ना, कृष्ण तने हुई है पति तोरा, जो कृष्ण का पुत्र होगा, जिसका नाम प्रदुम्न, वही आपका पति होगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और इधर भोले बाबा, सभी देवता आकर के भोले बाबा की प्रशंसा करने लगे कि बाबा पृथक पृथक जिन कीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। और देवता आकर के कहने लगे कि बाबा सकल सुरन के हृदय शंकर परम बुछाह, निज नैनन देखन चाहो,
नाच तुम्हारे विवाह। हे बाबा, मैं अपने नैनों से आपकी विवाह का दर्शन करना चाहता हूँ। स्वर्ग में किसी की शादी तो हो नहीं रही है, और हम देवताओं की इच्छा है कि किसी की बारात चली जाए। भोले बाबा कहने लगे कि जाओ आप लोग तैयारी बनाओ। आपके कहने से नहीं, मैं विष्णु जी के कहने से विवाह अवश्य करूंगा। जाओ आप लोग तैयारी बनाओ। और इधर सभी देवता सजने लगे। सकल सुरन के हृदय सो शंकर परम ऊंचा है। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विधान। हो ये सगुन मंडल सुबह करही अक्षरा। सभी देवता सजने लगे और इधर भोले बाबा को कोई चिंता नहीं है। श्री राधे। सभी देवता सजने लगे और देखिए, दूल्हे से ज्यादा चिंता तो बारातियों की होती है कि क्या पहनना है। और इधर भोले बाबा श्रृंगार करने लगे। सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। 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 निराले दूल्हे मतवाले दूल्हे निराले दूल्हे मतवाले दूल्हे। सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। मेरे भोले बाबा की अजब है बात। मेरे भोले बाबा की अजब है बात। संग में लेके चले हैं वो भूतों की बारात। संग में लेके चले हैं वो भूतों की बारात। सजी रहे भोले बाबा दूल्हे। सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। भोले बाबा सजने लगे और इधर एक बोटा करके कहता है, बाबा आपको तो कोई चिंता ही नहीं है। भोले बाबा कहने लगे क्यों? देखो, गरीब से गरीब भी दूल्हा बनता है ना, लोग उसको सजाते हैं, उसको दूल्हे राजा कहा जाता है। भोले बाबा कहने लगे भैया, चिंता तो उसको होती है जिसके पास कुछ होता है, अपने पास तो कुछ है ही नहीं, तो चिंता किस बात की? अभी बोलो मैं अभी चल दूं? अरे नहीं बाबा, देखो दुनिया में जब कोई दूल्हा बनता है तो उसके सगे संबंधी होते हैं। भैया हमारे तो कोई है ही नहीं, ना कोई मामा है, ना कोई फूफा है, ना फूफी है। फूफू फूफा कोई है ही नहीं, ना मामा मामी है, कौन सजाएगा? जो वो सब आप ही लोग हो, ऐसा कहो तुम ही लोग सजा दो। तो विचार करो, आजकल सजाने वाले ब्यूटी पार्लर में भी अच्छे अच्छे होते हैं तो अच्छे अच्छे सजाते हैं। सजाने की ड्यूटी यदि भूतों को मिल जाए फिर कैसा सजाएगा? भूत कितना भयानक होता है, और अपने से अच्छा तो सजाएगा ही। बोलो जय सिया राम। भूत कितना भयानक होता है पता है? डरावना सा होता है। और भूत अपने से सुंदर बना रहा है भोले बाबा को। एक भूत कहने लगा, यदि आप कहो तो मैं जा करके विष्णु जी का मुकुट लेकर के आऊं। भोले बाबा कहने लगे, नहीं भैया, मुकुट नहीं, ये जो मेरे कामदेव को जलाते समय जो मेरी ये जटाएं बिखर गई है ना, इसको इकट्ठा करके मुकुट बना दो, जटा का मुकुट बना दो। और मोर, जिसको आपके यहाँ सेहरा बोलते हैं, मोर सेहरा,
जटा मुकुट अही, अही कहते हैं सर्प को, अही मोर संभारा, उसका सेहरा बना दिया, मोर बना दिया सर्पों का, बढ़िया काले पीले नीले हरे कई कलर के सर्प पकड़े और सबको गूंथ के बिल्कुल भोले बाबा के सामने लटका दिया। कुंडल कंदन पहिरे ब्याला, कन विभूति पटके हरि छाला, विभूति शरीर में लगाया। और आइए चुपाइयां श्रवण करते हैं। शिव ही संभोगन करहि सुनारा, 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 जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे जाला, कुंडल कंकण पहिरे जाला, कुंडल कंकण पहिरे जाला, कुंडल कंकण पहिरे जाला, विभूति पटके हरि छाला, विभूति पटके हरि छाला, ललाट सुंदर सिर गंगा, ललाट सुंदर सिर गंगा, ललाट सुंदर सिर गंगा, ललाट सुंदर सिर गंगा, तीन गीत भुजंगा, गीत भुजंगा, लतांकुर नर शिव माला, लतांकुर नर सुर माला, लतांकुर नर शिव माला, लतांकुर नर सुर माला, शिव देश शिव धाम कृपाला, शिव देश शिव धाम कृपाला, शिव देश शिव धाम कृपाला, कुंडल कंडल बहिरे व्यारा, तन विभूत पटके हरि छाला। एक भूत दौड़ता दौड़ता आया और कहने लगा, बाबा आप बताओ कौन सा पाउडर मंगाया जाए, जो आप बताओ। एक भूत कहने लगा, भैया हमारे पास है ना तन विभूति पटके हरि छाला। और भूत गया, स्मशान से गरम गरम मुर्दा जल रहा था, ताजा ताजा, वहां से एक अंजलि राख लाया और भोले बाबा के शरीर में लगा दिया। बोले बम भोले। शिव भेष शिव धाम कृपाला। इधर शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, नैन तीन उपवीत भुजंगा। विचार करो, एक भूत कहने लगा कि दुनिया में जब कोई दूल्हा बनता है ना, तो उसको पैसों का हार पहनाया जाता है। किसका हार? पैसों का हार। बताओ कैसा हार पहनाया जाए। अच्छा देखो, स्मशान में जो मिलता गया ना, बहुत परे सब भोले बाबा को पहनाते गए, कुछ भी नहीं। 10-20 मुंडियों को इकट्ठा किया, उसका माला बना दिया। देखो मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जो लिखा है वही। गरल कंठ उर नर सिल माला। नर कहते मनुष्य को, मनुष्य के सिर का माला। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। एक बात बताओ, भोले बाबा भभूत क्यों लगाए? भोले बाबा सबको प्रेरणा देना चाहते हैं कि भैया कितना भी टर्मरिक लगाओ, पाउडर लगाओ, कितने भी शरीर को सजाओ, तो याद रखो ये शरीर लास्ट में राख बनने वाले। बोलो जय श्री राम। शरीर में कितने भी अनेक प्रकार के तेल लगा लो, सेंट लगा लो, कुछ भी लगाओ भैया, पर लास्ट में ये शरीर में कुछ बचेगा नहीं, हड्डी के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए भोले बाबा मुंड की माला पहनाया। और भोले बाबा
बैल पर भी बैठे तो कैसे बैठे पता है? करे त्रिशूल अश डमरू विराजा, चले हैं बसहीं, बसहीं कहते हैं बैल को, चले हैं बसहीं चढ़े बाज ही बाजा। बैल पर भी बैठे तो कैसे बैठे पता है? उल्टे बैठे। बैल पर भी बैठे तो उल्टे बैठे। कैसे बैठे? अब भोले बाबा इसलिए बैल पे उल्टे बैठे, यदि मैं उल्टा बैठूंगा तो कैलाश की तरफ मेरा मुख रहेगा और मैं कैलाश को देखता रहूंगा। आजकल के बच्चे जब घर से जाते हैं ना तो घर पे सबसे पहले जाते अपने माता पिता को भूल जाते हैं। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। बच्चे जैसे घर से गए अपने माता पिता को सर्वप्रथम अपने घर को भूल जाते हैं। इसलिए भोले बाबा बैल पर उल्टे बैठे कि भैया कहीं भी विदेश में कहीं भी जाओ कमाने के लिए, फिर घर कभी मत भूलो, जन्मभूमि कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए भोले बाबा बैल पर उल्टा बैठे। और बैल पर इसलिए भोले बाबा उल्टा बैठे कि बैल धर्म का प्रतीक है। बैल जो है धर्म का प्रतीक है। आज धर्म लंगड़ा हो गया है। आज देखो यहाँ पे कथा चल रही है ना, कथा यदि कोई बुला के कराया होता ना, फिर तो यहाँ पे इतनी इतनी भीड़ आई होती कि बैठने की जगह नहीं होती। बोलो जय सिया राम। आज देखो कथा बिना बुलाए कथा आ गई, यहाँ पे देखो श्रोता नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि संत जी की तरफ से हो रही है, राम जी की तरफ से हो रही है। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। एक कथा आप सभी लोगों की है। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। कथा तो सबका कल्याण करने वाली है। और इधर अधर्म लंगड़ा हो गया है। हो गया है कि नहीं हो गया? किसी को बोलो भैया कथा में चलना है, अनेक प्रकार के बहाने देखेंगे, समझेंगे, चलेंगे। कई माताएं तो ये भी कह देती हैं कि मुझको टाइम नहीं है। क्यों? अरे मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है कि मैं मरूं। देखो मरने के लिए किसी के टाइम नहीं निकालना पड़ता है, वो तो निकल ही जाता है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। मरने के लिए टाइम निकालना पड़ता है क्या? मरने के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ता है। इसलिए भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा है। और इधर भोले बाबा बैल पर उल्टे बैठे, धर्म लंगड़ा हो गया है। किसी को बोलो भैया कथा में चलना है, अनेक प्रकार के बहाने। अब आज देखो माताओं को यदि किसी पार्टी वार्टी में जाना हो तो सहेली से बोलेंगी 1 घंटा पहले कि मुझे भी बुला ले, बुला लेना। ऐसा ना हो अकेली ही बिक जाए, अकेली चली जाए। 1 घंटा 2 घंटा पहले ही तैयार बैठी रहेंगे। और कथा में जाने के लिए समय नहीं है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक जगह एक नहर में बच्चा डूब रहा था। देखो आप धर्म कैसे लगना वो मैं आपको बताता हूँ। एक नहर में बच्चा डूब रहा था, लोग चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ, ये किसका बच्चा डूब रहा है? बच्चा कोई नहीं रहा है। इतनी भीड़ भाड़ थी, किसी ने आगे वाले को पीछे वाले ने धक्का दिया, वो जाके नहर में गिर गया। गिरने के बाद अब पहले तो बचाने की इच्छा मन में नहीं थी, लेकिन जब गिर गया तो वो सोचने लगा हो अब तो मैं आ ही गया, अब तो इसको बचाता चलूं। तो उस बच्चे को निकाल के बाहर लाया। लोग उसकी जय जयकार करने लगे, भैया आप बड़े दयालु हो, बहुत कृपालु हो, आप कितने बड़ी धर्मात्मा हो, देखो इस बच्ची को बचा। वो कहने लगा पहले तो सब लोग चुप हो जाओ, एक बात बताओ मुझे धक्का किसने दिया? लोग कहने लगे अपनी मर्जी से नहीं गए,
मुझे क्या पड़ी थी भैया, वो डूब रहा था, डूब जाता। जब किसी ने धक्का लगा दिया, जब मैं वहां पे चला ही गया तो मैंने सोचा बचाता चलो। बोलो जय सिया राम। जी महाराज धर्म लंगड़ा हो गया है, लोगों को कहना पड़ता चलो ना चलो ना, कथा में आज शिव जी की शादी है, चलो ना। राज देखो, आजकल की माताएं होती है तो दूल्हा को देख के एक दो कमी निकाल के छोड़ देती है। माताएं कमी बहुत जल्दी निकालती हैं। सब तो ठीक है पर थोड़ा सा नाक टेढ़ा है, सब तो ठीक है पर थोड़ा सा दांत निकला है। कमियां अवश्य माताएं निकालती हैं। माताओं में एक खूबी होती है कमी निकालने वाली। राज देखो, देवताओं की भी पत्नियां देख रही हैं। देवताओं की पत्नी तो भोले बाबा को रिजेक्ट ही कर दी है। कैसे? किसी वही देख सुर प्रिय मुस्काए, सिवही देख सुर प्रिय मुस्काए, बरलायक दुल्हन जगनाए, बरलायक दुल्हन जगनाए, बरलायक दुल्हन जगनाए, बरलायक दुल्हन जगनाए। बोले बाबा अपनी मस्ती में जा रहे हैं। आजकल के दूल्हा होते हैं ना, फिर तो कहते भैया इतना अपमान, ना भैया हम तो शादी नहीं करेंगे। बोले वो मस्ती में जा रहे हैं, कितना भी कोई अच्छा कहो कुछ भी कहो। इधर बोले बाबा जा रहे हैं कि भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे। दर्शन करे सखी दर्शन करे जी, दर्शन करे सखी दर्शन करे जी। बाबा की रहे बोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे। बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई बारात, चला सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे। दर्शन करे सखी दर्शन करे जी, दर्शन करे सखी दर्शन करे जी। हमारे भोले की आई बारात, चला सखी दर्शन करे। भोले की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे। ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए,
जी आए विष्णु जी आए ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए नारद बाबा जी नारद बाबा जी आए साथ चला सके दर्शन कर नारद बाबा जी आए साथ चलो सखी दर्शन करे घंटा बाजे घड़ी हल बाजे घंटा बाजे घड़ी हल बाजे घंटा बाजे बाजे घड़ी हल बाजे घंटा बाजे बाजे घड़ी हल बाजे सब लोग नाचे साथ चला सके दर्शन करे सब लोग नाचे साथ चला सके दर्शन करे बाबा के आए बारात चला सके दर्शन करे बाबा के आई बारात चला सके दर्शन करे भगवान भोलेनाथ कि चले भोला की बरतिया हिमाचल नगरे चले भोला के बरतिया हिमाचल नगरे हिमाचल नगरी हिमाचल नगरे हिमाचल नगरी हिमाचल नगरे भोला की बरतिया हिमाचल नगरे चले भोला के बरतिया हिमाचल नगरे बैल पे शिव जी बैठे अद्भुत रूप बनाए बैल पे शिव जी बैठे अद्भुत रूप बनाए बैल पे शिव जी बैठे बन मुंडों की माला बैल पे शिव जी बैठे गल मुंडों की माला अंग में भस्म रमाए पैर बिच्छू की माला अंग में भस्म रमाए पैर बिच्छू की माला काली सी कंडलिया हिमाचल नगरी काली के बरातिया हिमाचल नगरी भोला की बरातिया हिमाचल नगरी काली भोला के बरातिया हिमाचल नगरी योगी का है रूप बनाए अद्भुत है सिंगार योगी का है रूप बनाए अद्भुत है श्रृंगार हाथ में उनके त्रिशूल साजे गल सरकों की माले हाथ में उनके त्रिशूल साजे गल फूलों की माल हाथ में उनके त्रिशूल साजे गल सरकों का हार हाथ में उनके त्रिशूल साजे गल सरकों का हार बाजे डमरू डमरू बिंदु में आए हिमाचल नगरी बाजे डमरू बरतिया हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी चले भोला के बरतिया हिमाचल नगरी बराती कदमे लंबा कोई छोटा और मोटा कोई बराती कदमे लंबा कोई छोटा और मोटा बराती कदमे लंबा कोई छोटा और मोटा कोई बराती कदमे लंबा कोई छोटा और मोटा कीर्तन में चार भुजा है किसी के तन में चार भुजा है किसी के तन है लोटा है ये तो काली सी कमरिया हिमाचल नगरी चले भोला के बरतिया हिमाचल नगरी भोला की बरतिया हिमाचल नगरी चले भोला के बरतिया हिमाचल नगरी प्रेत बैताल योगनी नाच रहे छम छम बैताल योगनी नाच रहे छम छम और देवता विमान में बैठे और देवता विमान में बैठे पहले रहे बम बम चलू भोला की बरातिया हिमाचल नगरी चलो भोला की बरातिया हिमाचल नगरी चलो भोला की बरातिया हिमाचल नगरी। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। हर विष्णु कहा असुदेश तो बोले सकल विसराज बिलग बिलग हुई चलो सब निज निज सहित समाज अपना अपना समाज सभी लोग लेकर के बिलग बिलग यानी दूर दूर होकर चलो।
इधर देवता लोग विष्णु जी से कहने लगे ऐसा करो, भोले बाबा से कह दो आप पीछे पीछे चलो। भोले बाबा विष्णु जी कहने लगे एक बात बताओ, शादी किसकी है? देवता लोग कहने लगे शादी तो भोले बाबा की है। फिर जाके कोई कहे मत देना बाबा, पीछे पीछे चलो। नहीं तो भोले बाबा एक बार बैठ गए ना, फिर तो कोई दूसरा काम दो भी नहीं है जो जगाएगा। बोलो जय सिया राम। तो जाके कहे मत देना, ऐसा करो आप लोग तेजी से चलो, आप लोग आगे हो जाओगे, भोले बाबा का समाज पीछे हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। और उधर भोले बाबा कहने लगे, भूतों से पूछने लगे एक बात बताओ भैया, देवता भाग क्यों रहे हैं? भूत प्रेत सब कहने लगे बाबा इनको नाश्ता की जल्दी है। भोले बाबा कहने लगे ना ना भैया, नाश्ता की जल्दी नहीं, ये लगता है देवता बड़े स्वार्थी हैं, इनको लगता है कि हम ज्यादा संख्या में, ऐसा करो अपनी समाज को बुलाओ। एक बार भूत प्रेत भोले बाबा से जा करके प्रार्थना किए थे, निवेदन किए थे कि बाबा यदि मैं किसी के घर में चला जाता हूँ ना, तो लोग मुझे तांत्रिकों को बुला के, पंडितों को बुला के, ज्योतिषों को बुला के गायत्री मंत्र का जाप करा के मुझे घर से भगा देते हैं। भोले बाबा कहने लगे भैया तो दुनिया वाले आपको परेशान करते हैं, कोई बात नहीं, आप हमारे धाम को आ जाओ। और भूत लोग कहने लगे बाबा मुझे कोई बारात में भी नहीं ले जाता। भोले बाबा कहने लगे भैया कभी जब मेरी शादी होगी तब सब बारात चलना। बोलो बम बोले। भोले बाबा कहने लगे ऐसा करो, सबको मंत्र शक्ति से आमंत्रित करो, दुनिया में जितने भी भूत प्रेत हैं, अकाल मृत्यु से मरे हैं, वैसे मेरे सबको बुलाओ। अब मंत्र शक्ति से जैसे आमंत्रित किया, अनेक प्रकार के भूत प्रेत, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद चक्कर को बिन पद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अत तन खीना। कोई बहुत मोटा, कोई बहुत तगड़ा, कोई बहुत पतला, और कोई इतने तक नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं भैया तन खीन कोवत पीन पावन को या पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सग सोनित तन धरे, हरि स्वान प्राणु कृपाल मुखदन भेषय गणित चोदने, बहुजिन सफेद पिशाच गुरु जमात वरणत नहीं बने, अजमात वरणत नहीं बने, अजमात वरणत नहीं बने। गोस्वामी जी कहते भैया उनकी जमात का वर्णन कर दे इतना मेरे सामर्थ्य नहीं। तन खीन कुवत पीन पावन खूब पावन गत धरे, भूषण कराल कपाल कर सोनित। देखिए फिर स्वान सुवर, कोई सुअर का मुख लगा के आया, कोई बकरे का मुख लगा के आया था, कोई गधे का मुख लगा के, अनेक प्रकार के भूत प्रेत। अब तो बारात नहीं सीधा बराता बन गया। बोलो जय सिया राम। जय जय। स्वामी जी कहते भैया जस दूल्हा तस बनी बराता, बारात नहीं बराता बन गया। और इधर जो भारत वाले हो तो बोल हर हर बम बम कर रहे हैं, हर हर बम बम, हर हर बम बम। जो विदेश वाले आए हैं वो क्या कह रहे हैं पता है? विदेश वाले कह रहे हैं भैया हाय हाय बाय बाय, हाय हाय बाय बाय, अनेक प्रकार से आवाज है। नाच गाम परम तरंगी भूत सब, देखत यत विपरीत बोल वचन विचित्र विधि। अनेक प्रकार से वचन बोलते हैं। और इधर ऐसे हिमाचल प्रवासियों को पता चली कि बारात पास में आ गया, सभी लोग आह्वान करने के लिए गए, लाने के लिए। इधर करी बनाब से बाहर नाना चले ले सागर अगवाना। अगवान करने के लिए जैसे बढ़े, सबसे पहले इन्होंने देखिए देवराज इंद्र को देखा। हिमाचल नगरवासियों ने ओ बच्चे कहने लगे ओ यही है हमारे जीजा जी। जीजा जी नमस्ते, जीजा जी नमस्ते, जीजा जी नमस्ते। अब देवराज इंद्र भैया हम तुम्हारे जीजा जी नहीं है, फिर कौन हो? वीर जी कहने लगे हम तो आपके जीजा के सेवक जी हैं। ओ सेवक इतना सुंदर? हाँ भैया सेवक।
युग कितना सुंदर। थोड़ा और आगे बढ़े, ब्रह्मा जी का समाज, ब्रह्मा जी का समाज और उसके पीछे दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष विष्णु जी। विष्णु जी के देख के जितने बच्चे थे सब कहने लगे जीजा जी नमस्ते, जीजा जी नमस्ते। विष्णु जी कहने लगे भैया हम कुछ नहीं समझते। बोलो जय सिया राम। क्यों नहीं समझते जी? हम आपके जीजा जी नहीं है, फिर आप कौन जी हो? विष्णु जी कहने लगे हम आपके जीजा के मित्र जी हैं। ओह इतना सोना, इतना सुंदर। हाँ भैया, फिर तो मेरा जीजा कितना सुंदर होगा भैया, पूछो मत। जीजा को देखने के बाद यहाँ पे कितने लोग रुकोगे, कितने भागोगे, बहुत बड़ा प्रश्न है। इधर उसी बीच शिव समाधि जब देखने लागे, शिव समाधि जब देखने लागे, बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन। धर धीरज तब रहे सयाने, धर धीरज तब रहे सयाने, बालक सबल जीव पराने, बालक सबल जीव पराने, बालक सबल जीव पराने। बालक जो थे ना, बालक कैसे होते हैं बच्चे पता है? जब लूट पड़ी तब झूठ पड़ी, मार पड़ी तब सबसे पहले बच्चों को पता हो जाता भैया यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला, भाग चलो। बच्चे भाग के गए, माताएं पूछने लगी क्यों जीजा जी को देखा है? जीजा जी? कौन जीजा जी? जीजा जी नहीं है। फिर पूछो मत कौन है? जीजा जी तो वो है जिनको देखने के बाद फिर किसी को देखने का मन करे, उनको देखने के बाद तो दूसरों को आप देख ही नहीं सकते हो। क्यों? वो तो मर जा जी, उनको देखने के बाद तो सीधा ऊपर ही पहुंच जाओगे। कैसे? कहते हैं जब करे धार ये महाराज ने अपनी मंडली लेकर आ गया हो। और इधर माताएं कहने लगी आप डर गए हो, बच्चे कहने लगे ना ना आप तो जाना मत। क्यों? क्योंकि वो कपड़े भी पहन के नहीं आया है। तन छार ब्यार कपाल भूषण लगन जन नगन जटिल भयंकर आसन भूत प्रेत पिशाच जोगी विकट मुख रजनी चरा। इसलिए मात नहीं आप मत जाना। और इधर मैना जी आरती को सजा करके भोले बाबा का सम्मान करने के लिए जा रही है। मैना सुबह आरती समारी सुमंगल गहना रे, मैना सुबह आरती समारी सुमंगल गहना रे, मैना सुबह आरती समारी सुमंगल गहना रे, मैना सुबह आरती समारी सुमंगल गहना रे। मेघवान बराती आए, मेघवान बराती आए, मेघवान बराती आए, मेघवान बराती आए, दिए सभी जन भास सिधाए, दिए जन भास सिधाए। शुभ आरती सवारी सुमंगल गावे तारे, शुभ आरती सवारी सुमंगल कंचन तारे सोहबर पानी, कंचन तारे सोहबर पानी, दर्शन चली हरि हर सानी, दर्शन चली हरि बहिदानी, दर्शन चली हरि हर सानी, दर्शन चली हरि हर सानी। मैना सुबह आरती सवारे सुमंगल गावे नारे, मैना सुबह आरती सुमंगल गावे, मैना सुबह आरती सवारे सुमंगल गावे नारे, मैना सुबह आरती सवारे सुमंगल गावे नारे। विकट वेश में
तभी जब देखा अब लंगपुर भयो विशेखा। इधर मैना जी को बहुत दुख हुआ और थाल पटक करके गई पार्वती मैया को अपने अपने गोदी में ले लिया और रोने लगी और कहने लगी, बेटी भगवान देखो आपको इतना सुंदर बनाया, आपका पति इतना क्रूर कैसे बना दिया, बेटी कैसे बना दिया। पति इतना क्रूर नहीं बनाना चाहिए। और इधर जय जड़वर बाउर कसकीना, वो आपके पति को इतना बाउर कैसे बना दिया बेटी। और उस नारद का बेटी बेटे क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था, जिसने मेरे बसते हुए घर को उजाड़ दिया। क्या बिगाड़ा था बेटी। कसकीन पर पौराह विद जी तुम्हें सुंदरता दे। बेटी आपको उस परमात्मा ने कितना सुंदर बनाया। जो फल चाहे सुरत रही सुवर बस बबुरई ला गई। जो फल हम में लगना चाहिए बबुर में कैसे लग गया। तुम सहित गिरतो परो पावक जरो जल निज मोह करो। बेटी मैं आपको लेकर के पहाड़ों से कूद पड़ूंगी, अपने प्राण को त्याग दूंगी बेटी, पर अपने जीते जीत ऐसे पति से आपका कभी विवाह नहीं होने दूंगी, कभी विवाह नहीं होने दूंगी। और इधर उस नारद ने आज तक किसी का भला नहीं किया, तो आज मेरा कैसे करेगा, कैसे करेगा बेटी। नारद कर्म में का बिगाड़ा भवन मोदी जी ने बस उजारा। इधर पार्वती मैया समझाने लगी, मां देखो कोई कर्म जो लिखा बाउर ना हो तो कति दोष लगाए हो। मां जो मेरे भाग्य में लिखा है मां उसे कोई मिट नहीं सकता है। तुम सन मिटे की विधि कर अंका, माथ व्यर्थ जन ले कलंका। हे मां आपके रोने से यदि मेरा भाग्य बदल जाए ना तो आप खूब रो लो, खूब रो लो। मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगी कि मैया मत रो, मत रो। जिन लेभ मात कलंक करुणा पर हर अवसर नहीं, दुख सुख जो लीला लीलार हमरे जाग जहां पाओ तही। हे मां यदि हमारे भाग्य में दुख लिखा होगा ना तो मेरा विवाह तो कहीं कर दो, मुझे वो दुख मिलेगा। सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचे। सभी माताएं सोचने लगी कि पार्वती सत्य कह रही है। यदि रोने से मेरा भाग्य, यदि बेटियों का भाग्य रोने से बदलना होता तो ये आज माताएं रो के अपनी बेटियों का भाग्य बदल देती। इसलिए रोने से भाग्य नहीं बदलता है मां। इधर भरत जी महाराज आए, मैना मैया क्रोध में है और कहने लगी आज तक आपने किसी का भला नहीं किया, आपने मेरा ये बचते हुए घर को उजाड़ दिया। नारद जी कहने लगे ना भैया आप बुरा मत मानो। देखो तब नारद समझे समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। पूर्व जन्म की कथा सुनाया नारद जी ने कि देखो अब की जन्म में आपकी बेटी बन करके आई है, अगली जन्म में अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा संभ अर्धंग निवासिनी, ये आदि शक्ति है, ये भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है। जब जब इनका जन्म होता है तब तक भोलेनाथ के साथ में इनका विवाह होता है। जन्मी प्रथम दक्ष गिरे जाए, इनका प्रथम जन्म, इससे पहले जन्म इनका दक्ष के घर पे था। सती के रूप में भगवान भोलेनाथ की पत्नी है। और इधर शिव जी
बैठे शिव विप्रन श्रीनाई, इधर सुमिर लीजिए प्रभु रघुराई। इधर सभी भोले बाबा सभी ब्राह्मणों को सिर झुका करके विवाह मंडप में बैठ जाते हैं। इधर भूत प्रेत भोजन करने के लिए गए। भोजन देखो, भोजन परोसने वाला आया, कैसे परोस रहा है। एक भूत को देखा, एक मुंडी उसको एक पत्तल दे दिया, लो भैया। दूसरे को देखा, 2 मुंडी उसको 2 दे दिया। तीसरे के देखा 3, उसको 3 पत्तल दे दिया। चौथे के देखा, उसके मुंडी ही नहीं था। बोलो जय सिया राम। जय जय भैया। परोसने वाले को चक्कर आ गया। वो कहने लगा, भैया तू क्यों बैठा, आपके तो मुख ही नहीं है, तो आप खाओगे कैसे। बोलो जय सिया राम। जय जय श्री राम। नारद जी को बुलाए। नारद जी, इनको भोजन कैसे कराया जाए। नारद जी कहने लगे, ये ऐसे भोजन नहीं कर पाएंगे। चौथे को देखा, भैया तो भैंसे का सिर लगा के आया था, बताओ पत्तल में कैसे खाएगा। हाँ, वो पत्तल फेरने वाला कहने लगा, भैया ये हमारे बस की बात नहीं है भोजन परोसना। नारद जी कहने लगे, भैया ऐसा करो, बफर सिस्टम कर दो। बफर सिस्टम कर दो, ये अपने खुद से निकाले और खुद से भोजन पाए। बहुत बढ़िया से भोजन पा रहे थे। उसी में कटहल जानते हैं आप लोग, कटहल की सब्जी बनी थी। कटहल की सब्जी थी। एक भूत ने जैसे कटहल के बीज को पकड़ा, बीज उछल गया, बीज उछल गया। भूत सोचने लगा, ये उछला क्यों, इसका मतलब इसको कुछ कूद के खाने में आनंद आएगा। अब वो जैसे कूद के खाया, सब कूदने लगे। एक ने कूदा, दूसरे ने कूदा, ऐसे सब कूदने लगे। नारद जी कहने लगे, भैया कूद क्यों रहे हो। वो कहने लगा, ये कूदा, वो कूदा, वो कूदा, वो कूदा। जो पहले कूदा था उसके पास सभी लोग आए। वो कहने लगा, भैया मैं तो इस बीज को देख के कूदा था। बोलो जय सिया राम। जय जय श्री राम। भोले बाबा की बारात की मत पूछो, अपार महिमा है भोले बाबा की। और इधर भोले बाबा बैठ जाते हैं। गई गिरीश कुछ कन्या जानी, हुए सवेर पीछानी भवानी। इधर हिमाचल जी कन्यादान करते हैं। और आइए भोले बाबा, पानी ग्रहण संस्कार होता है भोले बाबा का। पानी ग्रहण जब की महेशा, 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 हर से तद सकल सुरेशा, हर से तद सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय जय शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बात बताओ, अब भोले बाबा का विवाह है, आप लोग को खुशी नहीं है क्या। खुशी है ना, तो आप लोग भी चौपैया गुनगुनाते रहो, ताली की सेवा अवश्य करो। कलाकार का उत्साह तभी आगे बढ़ता है जब सामने वाले से खुशी मिलती है कि हाँ लोगों को समझ में आ रहा है। बोलो जय सिया राम।